Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna do the chi-square test. This question came in your assignment 2021-2022 in the MAPC assignment. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको काई स्क्वायर के टेस्ट को लेकर। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट 2021 से 2022 में मास्टर इन साइकोलॉजी में दे रखा है। तो अगर आपको काई स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो है आपके लिए। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आपका यहाँ पर ये डाटा दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने ये जो टेबल थी आपके क्वेश्चन में एज इट इज उसको कॉपी कर लिया है। जस्ट उसके साथ हमने 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं टोटल के, राइट। इस टेबल को, ये जो टेबल बनाई है इसे हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। ऑब्जर्व वैल्यू टेबल या फिर आप ऑब्जर्व टेबल भी कह सकते हैं, राइट। नाउ इस टेबल में सिर्फ हमें इतना करना होता है कि जो आपको डाटा दे रखा है उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड करना होता है। लाइक 18 प्लस 12 प्लस 10 दैट इज 40। ये कैसे कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट 22 प्लस 8 प्लस 10 40। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सम कैसे करेंगे, इनका सम हम वर्टिकली करेंगे। 18 और 22 दैट इज 40। नेक्स्ट 12 और 8 20, 10 एंड 10 अगेन 20। गाइज अब देखने वाली चीज ये है कि जब आप इसको प्लस करोगे 40 20 और 20 आपका कितना आ रहा है 80। और यहीं पर ही आप इसको भी काउंट करोगे 40 प्लस 40 80। दैट मीन जो आपका हॉरिजॉन्टली टोटल का टोटल करना है वो आपका इक्वल आना चाहिए वर्टिकली टोटल के इक्वल। ये जो 80 है इसे हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल, राइट। तो ये आपकी होती है ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। नेक्स्ट हमें क्या बनानी होती है, हमें इसी की तरह सेम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल बनानी होती है। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल बना लेते हैं। सो गाइस सेम हमने एक टेबल बना ली है। आप देख रहे हो कि सारी मैंने सिर्फ उनके क्या कर लिए, टेबल सेम बना ली है। इसको हम क्या कहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल या फिर आप एक्सपेक्टेड टेबल भी कह सकते हैं, दोनों बात सेम है। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते कैसे हैं, सपोज करिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 18 की, राइट। किसकी वैल्यू निकालनी है, 18 की। तो हमें सिर्फ क्या क्या देखना है, हमें देखना है 18 के सामने जो उसका हॉरिजॉन्टल टोटल है दैट इज 40 और वर्टिकल टोटल अगेन 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल 80 विच इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज 600 80 10 से 10 और ये आपका आएगा 20। यानी कि यहाँ पर क्या थी, इसकी वैल्यू 18 थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी कितनी आएगी, उसी के प्लेस पर हम लिखेंगे 20, राइट। एक और देख लेते हैं, सपोज करिए हमें 8 की निकालनी है। ये आपका 8 है, इसके सामने आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल टोटल दैट इज 40, वर्टिकल टोटल 20। हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ऑलवेज 80। ये आपका आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे 10। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की जगह 10। इसी तरीके से आपको हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मैं दोबारा यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ सो दैट आपको आप इजीली रहे। एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई से, ई एक्स से भी आप कर सकते हो। क्या होता है आपका वर्टिकल टोटल मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। किससे डिवाइड कर देना है हमें, ग्रैंड टोटल से। तो आपकी क्या आ जाएगी, उस कॉलम की या फिर उस डाटा की क्या आ जाएगी आपके पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी तरीके से मैंने सॉल्व कर रखे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए और उसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस चेक करना है कि हाँ यही आ रही है या नहीं आ रही है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ये हमने इनकी क्या लिख दी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दी है। नाउ हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था काई स्क्वायर, राइट। काई स्क्वायर को गाइस डिनोट करते हैं इससे, काई स्क्वायर अलोंगेटेड होती है एक्स स्क्वायर, इसे हम कहते हैं आपका काई स्क्वायर। फॉर्मूला आपका होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू होल का समेशन। ये आपका होता है काई स्क्वायर का फॉर्मूला। नाउ अगर आप देखोगे हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, हमने ऊपर ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रखी है। ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने निकाल ली है। हमें उन सबका सिर्फ क्या चाहिए, अब डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में हम एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पर ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनका डिफरेंस, देन डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, जो आपको डाटा गिवन था, डाटा गिवन क्या है 18 12 10, राइट। 22 8 एंड 10, हम यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो गाइज हमने डाटा नोट डाउन कर लिया है ऑब्जर्व वैल्यू का। नाउ ऑब्जर्व वैल्यू के सामने जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वही लिखनी है। जैसे 18 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी 20, तो 18 के आगे 20 लिखेंगे। 8 की कितनी थी 10 थी, तो हम 8 के आगे उसकी 10 की लिखेंगे। तो जिस भी हिसाब से आपने भी जिस आपने मैट्रिक्स से आपने लिखी है उसी के सामने उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर मैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ। सो यहाँ पर हमने उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दी है। नाउ नेक्स्ट कॉलम में क्या है, उनका डिफरेंस 18 माइनस 20 माइनस 2, 12 माइनस 10 प्लस का 2, 10 माइनस 10 0, 22 माइनस 20 प्लस का 2, 8 माइनस में 10 माइनस ऑफ 2, 10 माइनस 10 0। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का, दैट इज -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। सेम इसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। इसी तरीके से इन सब का हमें करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो गाइस ये हमने क्या कर दिया है, उनकी वैल्यू लिख दी है उनका होल स्क्वायर करके। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे ये आपका क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, दैट मीन 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। सेम गोज फॉर दिस, तो इसका आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ मैंने 0.0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, डिजिट्स पॉइंट में आ रही है 0.2 0.4, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.00 लिख ली है, राइट। आप 0 भी लिख सकते हैं आंसर में, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इन सब का हमें क्या चाहिए, अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे इन सब का हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, समेशन। दैट मीन इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, काई स्क्वायर का फॉर्मूला था समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है 1.2। दैट मीन जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1.2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 1.2। आई होप आपको अभी यही आंसर आ रहा हो, राइट। और अगर कहीं पर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। ये काई स्क्वायर की एक छोटी सी वीडियो थी। आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। हर चीज़ आपको स्टैट से रिलेटेड, इग्नू की साइकोलॉजी स्टैट से रिलेटेड इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो अगर गाइज आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, चाहे सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ताकि लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, राइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू all of you।